हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में ये वीडियो मैं क्लास टेंथ के लिए बना रहा हूँ। और उसमें क्लास टेंथ में टॉपिक दिया हुआ है एक टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लेंगे अभी। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स है बच्चों को। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो रिएक्शन होती है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे हमारे पास में ये दो रिएक्टेंट है, ठीक है ना। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स एंड दे विल कंबाइन टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट। उन्होंने प्रोडक्ट दिया हमें। तो जब कभी भी दो सब्सटेंसेस या दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं और हमें एक प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखोगे बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। हम बहुत सिंपल एग्जांपल्स हम ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक जैसे कि उसमें बहुत ही बेसिक से एग्जांपल दिया हुआ है बुक में। मैग्नीशियम की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में तो हमें मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज़ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम इज़ गेटिंग कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हम ले सकते हैं। जैसे कि जब कभी भी हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है तो हमें वाटर मिल जाता है, ठीक है बेटा। यू विल गेट वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये तो हो गया हम अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर डेफिनेशन आपसे पूछे व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं और एक हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन के बाद में एक सेकेंड जो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमें पढ़ना है, सेकेंड इज़ बेटा दैट इज़ योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं ये जस्ट रिवर्स होती हैं कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे थे और एक हमें प्रोडक्ट मिल रहा था कॉम्बिनेशन में। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा कोई, वो डिकम्पोज होगा, वो ब्रेक होगा और हमें रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जो आपने बहुत सारी बुक्स में भी देखा होगा। बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, दैट इज़ योर कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब हम इसको हीट कर लेते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा CO2, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और CO2 मिल रहा है। तो आपने देखा कि जो एक सिंगल जो सब्सटेंस था वो ब्रेक हुआ 2 सब्सटेंसेस में। यह हम कह सकते हैं डिकम्पोज हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, इसका ये टूट गया, ब्रेक हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में FeSO4 है, ठीक है बेटा। FeSO4 को हम कहते हैं फेरस सल्फेट। जब इसको हीट किया जाता है, डेल्टा मतलब हीट होता है, ठीक है, चैप्टर में, तो हमें आगे मिल जाएगा Fe2O3। यू विल गेट Fe2O3, इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और साथ में हमें मिलेगा SO2 का मॉलिक्यूल मिलेगा और हमें मिलेगा SO3 का मॉलिक्यूल। SO2 का मतलब होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये होता है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ठीक है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में नंबर ऑफ़ एटम कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 3 होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो एक बात और आपको बता दें कि जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन बेसिकली हम 3 तरीके से कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें ब्रेक करना है तो उसके लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ बाय हीट। ओके, बाय हीटिंग
जब किसी भी सॉल्ट को आप हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा तरीका होता है बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में या किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जब हम करंट पास करवाते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, और जब हम करंट पास करके किसी भी केमिकल को डिकम्पोज करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस उसे कहा जाता है। तो ये भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ भी सकते हैं कि दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो बहुत ही सिंपल वे में इसका आंसर आप दे सकते हैं, दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ decomposition of electrolyte by electricity, by ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी सॉल्ट को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम डिकम्पोज करवाते हैं बाय यूजिंग करंट, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है उस प्रोसेस को। तो पहला प्रोसेस बेटा क्या था, पहला प्रोसेस तो हीटिंग था, दूसरा था बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और एक मेथड और हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बाय सनलाइट। ओके, बाय सनलाइट। बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही केयरफुली हमें रखना पड़ता है। अगर हमने उनको केयरफुली नहीं रखा है तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ उसमें, डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन हम लोग करवा रहे हैं बाय सनलाइट। ठीक है, बाय सनलाइट। तो इसमें बेटा एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमें डिकम्पोज करवाना है, जैसे कि इसको हम लिखते हैं H2O2। ठीक है, H2O2 इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो ये H2O में और O2 में डिकम्पोज हो जाता है, और इसीलिए इसको रखा जाता है कहाँ पर, इसको रखा जाता है बहुत ही केयरफुली। इट इज़ केप्ट इन वैक्स लाइंड कलर्ड बॉटल्स, कलर्ड बॉटल्स में। ठीक है, कलर्ड बॉटल्स में इनको रखा जाता है। अगर इसको हमने वैक्स लाइन कलर्ड बॉटल में या ब्लैक कलर की बॉटल में या डार्क कलर की बॉटल में नहीं रखा तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में, HV का मतलब होता है सनलाइट, ध्यान रखेंगे आप, बेसिकली इसको फोटोन कहते हैं, एनर्जी होती है फोटोन की HV, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे करके बहुत और भी एग्जांपल हैं, जैसे बेसिकली आप क्लास 10th में आप देख लेंगे, 10th में तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए, जैसे AgCl अपने पास में। ठीक है, इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा और हमें सिल्वर मिलेगा और Cl2 क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिल जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी आप 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो डिकम्पोजिशन था वो हमने कितने तरीके से पढ़ लिया। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद डिकम्पोजिशन पढ़ा। डिकम्पोजिशन में हमने देखा कि हीटिंग भी हमने करके देख लिया, हीटिंग करके डिकम्पोज कर सकते हैं। बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी भी हम डिकम्पोज कर सकते हैं और इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। उसके बाद किस तरीके से हम सनलाइट को यूज़ करके हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, H2O2 का एक एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने। तो ये चीज़ है। उसके बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़, अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ दैट इज़ योर थर्ड रिएक्शन। ओके, थर्ड रिएक्शन में आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, इसमें मतलब जो
सिंपल आप इसको हिंदी में समझो कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा देता है, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा देगा। उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, मोर रिएक्टिव मेटल, ओके, मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल भी हो सकता है। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ओके, लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। कहाँ से हटाएगा? फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई एक तरीके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इसमें भी हमें एग्जांपल्स भी देखने हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास में एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, CuSO4 का सॉल्यूशन है। इसको मैं लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट को मैं लिख लेता हूँ ब्लू कलर से, ओके, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमने ब्लू कलर से लिख लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं जिंक मेटल के साथ में, जिंक मेटल है, और आपको बता दूं बेटा जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो इसको हम जिंक आराम से यहाँ से कॉपर को हटा सकता है, ठीक है। तो जिंक जब यहाँ से कॉपर को हटा देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और कॉपर यहाँ से बाहर हो गया है तो कॉपर जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो कॉपर को यहाँ लिख देंगे, तो दिक्कत तो नहीं। तो ऐसी रिएक्शन जो होती हैं जिनमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है बेटा। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज़ आवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो ये भी रिएक्शन सेम वैसे ही होती हैं, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगा लेकिन 2 बार होगा, ठीक है, डबल, तभी से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और एक और रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, वो लेंदी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी है उसके बारे में। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगा और उसमें क्वेश्चन हम करेंगे बहुत सारे। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बेसिकली जो रिएक्शंस होंगी तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जो है 2 बार होगा। तो और बेसिकली ये जो होता है जनरली आयनिक रिएक्शंस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस जो होंगे, आयनिक रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होती हैं, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, आगे क्लासेस में आता है आयनिक रिएक्शंस में ऐसा होता है। और जैसे हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है AgNO3, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर ले रहे हैं NaCl ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें तो सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहा हूँ NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर Na के पास प्लस का चार्ज है, Cl के पास माइनस का चार्ज है, यहाँ पर Ag के पास प्लस का साइन है और NO3 के पास माइनस का चार्ज है। तो इसमें सिंपल क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयंस का, मतलब इसका जो प्लस वाला है वो इसके माइनस के साथ में कंबाइन होगा, मतलब इस तरीके से। और ये जो प्लस वाला सोडियम है, ये प्लस वाला जो सोडियम है
कंबाइन होगा इसके वाले NO3 के साथ में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो 2 बार हो रहा है, ठीक है, ट्वाइस हो रहा है। तो Ag कंबाइन हुआ Cl के साथ में, क्या बना बेटा, ये बना AgCl, ठीक है। और Na कंबाइन हुआ NO3 के साथ में, ये बना NaNO3, NaNO3 से कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, कोई दिक्कत तो नहीं। और AgCl जो है ये आपको देगा वाइट PPT, ठीक है ना, इट विल गिव यू वाइट PPT। PPT को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। एक सॉलिड सब्सटेंस होता है सेमी सॉलिड, जो टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल हो जाता है, बैठ जाता है, उसे कहा जाता है। तो आपने देखा इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ, और इसमें खास बात यह है कि आयन का एक्सचेंज भी हुआ, ठीक है ना। आयन्स जो थे, लिख दे रहा हूँ मैं, आयन्स गेट एक्सचेंज, आयन्स गेट्स एक्सचेंज, ओके। इसमें जो आयन्स होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अंडरस्टूड। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के हम। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज़ योर, सपोज आई एम हैविंग अ सॉल्ट विच इज़ नोन एज लेड नाइट्रेट। मेरे पास सॉल्ट है जिसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट, फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे कहा जाता है लेड नाइट्रेट, ठीक है। और लेड नाइट्रेट में जब हम मिला लेते हैं Ki, ये Ki है, ठीक है बेटा। Ki का मतलब है पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड के ऊपर चार्ज होता है, लेड के ऊपर में चार्ज होता है 2+ का, NO3 पे चार्ज होता है माइनस का, K के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1, I पे होता है -1। तो इसका जो I है, आयोडाइड आयन है, ये कंबाइन होगा किसके साथ में, इसके प्लस वाले के साथ में। और इसका जो माइनस का नाइट्रेट है ये कंबाइन होगा किसके साथ में, K+ के साथ में। अंडरस्टूड। क्या बनेगा आगे, हमें मिल जाएगा PbI2 मिल जाएगा, और हमें मिल जाएगा KNO3, ये हमको देता है येलो PPT, ठीक है। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। तो ऐसे करके हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए हैं। आगे जो टॉपिक है ये टॉपिक रेडॉक्स, इसके ऊपर अलग से वीडियो दूंगा मैं आपको, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो दूंगा, बहुत लेंथी टॉपिक है और पूरा समझाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को देखें। और टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत ही आसान है, स्टूडेंट क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।